बढ़िया आनंद अपनी भाषा में हाड़ोती भाषा एक अशी भाषा जे अच्छे अच्छे अंग्रेज पूरे टेका जाओ मैंने एक अंग्रेज कोटा में पूरे टेको दी भाई साहब वह घटना में आपके सामने एक बार मैं चंबल गार्डन में घूम रही हो एक अंग्रेज दिन के 12 बजे मन मिलियो उन्हें सोची कि यार कोई हाड़ोती को गांगियो कभी घूम रही हो खच इन बेवकूफ बनावा खच जो दिन के 12 बजे हमारा पास आर कहीं खच खच गुड मॉर्निंग ब्रदर ले बताओ दिन के 12 बजे मूवी को दाजी चो मैंने की गुड नाइट बाया या कर आगे खड़ी गयो पर फिर तड़के मैंने वो 7 बजे मिलियो और उन्हें की कच गुड मॉर्निंग ब्रदर मैंने की यार बार यो बिल्कुल सही कर रही हो जे आपने भी अपनी भाषा में सो ढंग से बात करो मैंने की राम राम काका जी जे काका जी कते बोरे टेखाई गयो कच वाट काका जी अरे मन बाई जी सो छोटा कच वाट बाई जी मैंने की तायर जी को लोग तो हाड़ोती भाषा तो एक ऐसी भाषा जब भाई साहब देश की जनरल नॉलेज कहाँ जाई जे मने एक लड़का सा पूछे रहा मने कि देश का 2 प्रमुख बंदरगाह को नाम बता वो खच खच एक तो लाल मुंडा को और एक काला मुंडा को वो बंदरगाह बांद्रा हो गया भाई साहब हाड़ोती की औरतें बहुत बड़े जवाब दे छे अबार मु आबा लागे सुबह की बात छे मारी दादी ने की बाना का बेटा मारी डांट जब बगरी छे डॉक्टर का ताई बताला मारी बाने लेके मु डॉक्टर साहब को कोडे डॉक्टर साहब ने की कहे बा साहब थोड़ो मुंडो फाड़ो मारी बाना मुंडो फाड़ दियो कहे बा साहब थोड़ो और फाड़ो मारी बाना थोड़ो और फाड़ दियो कहे बा साहब थोड़ो और फाड़ो जे मारी ने कही दी का डॉक्टर साहब आप तो या बताओ कहीं मुंडा में बटर दांत काटेगा के गज कतनी बातें हो जाओ हाड़ोती में नरी औरता अपना हाड़ोती में या न जाना का या सरकार खाई सुख या सरकार कई चीज रच मनक रच डांडू रच कहीं रच नरी न जाना मुझे हमारे घर वाले की बात करूं वह भी सरकार का मामला में न जाना आपने याद हो तो पासला देना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी अखबार में बड़ा बड़ा अक्षराम आई अटल जी की सरकार गिरी गण नजार मन हमारे घर वाली सुखी अरे मैंने क्या आज तो बापड़ा अटल जी की सरकार करगी जो आप पलट खज खज कतनी की लगी बापड़ी ये बताओ जाओ तो मु एक छोटो सो व्यंग फंडू आपके सामने सुन जो और आनंद लीजो कहू घरी जिम चटाई नो वह दुकान भी काई जिम मठाई नो वो दही भी काई जिम खटाई नो और उथाणो भी काई जिम पटाई नो कहू सावणी काई जिम घटाई नो वो बाबा जी भी काई जिक जटाई नो व शादी भी काई जिम छटाई नो और वाशिक भी काई जिन कोई पटाई नो कवा महफिली काई जिम ताली नो व नाक भी काई जिम बाली नो व अमाउस भी काई जे काली नो और वो जीजो भी काई जी का साड़ी नो कवा ढोलकी काई जे बजाई नो व सर्दी भी काई जिम रजाई नो वो प्यार भी काई जिम जुदाई नो और वो लोग भी काई जी का लुगाई नो तो ये केस ही कैसे सलटता जे दावा न होता आपन भाई साहब कोई भी केस फाइनल करवा करता है अदालत में दावा करना चाहना वहां से बात शुरू करी सुन जो आनंद लीजियो कि ये केस सलटता जे दावा न होता ये गुलाब जामुन भी कशा बनता जे मावा न होता ये तरेसर भी काई करता जे गावा न होता और ये कुआरा भी कशा परणता जे सावा न होता अंतिम 4 पंक्ति सुन जो आनंद लीजो तो ये सूट रही कशा दबती जे इजी न होती एक इजी लिक्विड तरल पदार्थ आओ जो उन्हीं कपड़ा धोवा को ये सूट रही कशा दबती जे इजी न होती और खाता भी कशा जे सीजी न होती और नचोता भी कशा जे बीजी न होती और यो संसार भी न हो तो जे जीजी न होती संसार भी न होती मन भाई चाहे को आ जाओ सर तुम जिस भी हो जाओ तो खैर माँ का बाग में कहाँ चाहे आज नहीं खाएंगे हम मजाक कर रही हूँ तो भाई एक छोटी सी रचना और सुना रहे जम्मू वीररस की रचना न उषा मु मांडू भी न और उषा मांडू तो जो पण सुनाऊ न वीररस माने भी कतना ही मांडे जे भाई साहब अरे मु कारण बताऊं ना ये वजह सुनो सुनाऊं कच्छाऊं तो मु भी सुना सको जो वीररस मांडवा में तो कतना ही मांड दिया कच्छाऊं तो
तो मु भी सुना सकू छो वीर रस मांडवा में तो कतना ही मांड दिया पण एक बार फट दियो छो वीर रस मन जे 600 आदमी ना पजामा बांध दिया। आपन तो भाई साहब पर इंटेलिजेंट कवि कक्षा 10 में 7 साल को एक्सपीरियंस आपन तो वीर रस मांडा जा ना वो में खीर रस भी रह देखो कशा को वीर रस मांडा जा अपन। अरे कमान तो या सोच नालो करियो जो बेटा पाकिस्तान का तू जवान हो गयो कमाओगो और खाओगो। मान तो या सोच नालो करियो जो बेटा पाकिस्तान का तू जवान हो गयो कमाओगो और खाओगो। मान हसी याद थोड़ी ची का तू मां नहीं गाओगो। तो खाए भी बचपन में था रहता ही दाख खोपरा और चटक देता और हसी याद होती मान तो पैदा होता है था ना बल्लिका का पटक देता। अच्छा कहीं ये तालियां बाजरी से बहुत बढ़िया तालियां छे। अच्छा कवि के लिए ये तालियां बढ़िया छे। एक तो कवि यहाँ कविता फटवाव और ताली बाजे वह कवि के लिए बहुत बढ़िया ताली। एक कवि की जब कविता पसंद आव और ताली बाजे वह बहुत बढ़िया कवि के लिए ताली मानी जाओ छे। एक कवि जब कविता करर बैठ वह ताली भी कवि के लिए बहुत बढ़िया ताली मानी जाओ छे। पर जब कवि कविता फटतो रह और जब श्रोता बीच में लंबी ताली बजा दे ना तो फिर कवि के लिए वह गाली रह वो टाइम कवि ने बढ़ जानी चाहिए लंबी ताली बजाता ही। मैं भी जब नया नया कवि बने जाना जो जाना न था यार खां तालियां बाजे जे बढ़िया रह एक घटना सुना रही जो आपका तई जब मैं पहली बार एक कवि सम्मेलन में गयो तो धन्नालाल जी संचालन कर रहे चाहिए ना मारो इनाम लियो तो जैसे ही मैंने कविता शुरू करी श्रोता ने बीच में ही लंबी ताली बजा दी तो मन यह सोच और जोश में कविता पढ़ी कि यार अपन महफिल सजा दी। पर जब तोल पड़ी जब भीड़ में सुखड़ो होर बोलियो एक कीटाणु। पर जब तोल पड़ी जब भीड़ में सुखड़ो होर बोलियो एक कीटाणु कहे छोरा बैठ रहो जग मंच पे यार बटाणु। कतरी एक व्यंग सुन जो आनंद लीजो। भाई साहब प्रेम जी शास्त्री ने की कहे वीर रस मांड बुकर मनी के भाई साहब वीर रस में इतना तो शरीर बनती कोई ना कहे वीर रस मंडा मनी की उम शरीर में जान चाहो जो खून चाहो जो गर्म पीपा में चून भी चाहो जो कहीं कहीं बात हो जाओ तो और फिर मनी की सबसे बड़ी आतंकवाद दे जाओ तो कहीं करा कहे ना ना मनी की ना भाई साहब एक बार वीर रस को एक कभी पाकिस्तान के बे गाड़ियां खाड़ रहे और सीमा पे ये कर देंगे जो मनी की एक आतंकवाद दिया फिर कहीं हो मनी किया वही देखो सुनो एक छोटी सी वीर रस की कविता क्यों न मंडा अपन वीर रस का कवि यहाँ खाली मंच पे बात कर सकच सीमा पर तो सैनिक के लड़ेगा यार यहाँ कविता पढ़ बस पाकिस्तान थोड़ी नमटो एक छोटी सी रचना तो एक बार कवि सम्मेलन चाल रहे छो और मंच पर पाकिस्तान को मुद्दो ही हाल रहे छो एक वीर रस को कवि बड़ी वीरता के साथ वीर रस की कविता पढ़ रहे छो और पाकिस्तान के ऊपर जूतिया पहरे छड़ रहे छो तो उतना में ही मंच पे एक आतंकवादी आ गयो। उतना में ही मंच पे एक आतंकवादी आ गयो जो सबसे पहले भाई साहब वो वीर रस को कवि भाग्यो महाशिरस का तो खड़ा खड़ा यहाँ से रेचा महाशिरस का तो खड़ा खड़ा यहाँ से रेचा और श्रृंगार रस का बढ़ गया सारा श्रृंगार की बाल मां और जब वो वीर रस का कवि मान हेरिया ना भाई साहब तो लल्लाटा और घुस रहे ये खाड़ मां तो मुंह वाको गोडे गयो और जाता है मन वासु एक ही वाक्य क्यों अजी मने कि आप तो वीर रस का कवि छ आपकी तो जोशीली छवि छ उनकवाद की छाया न टालो तो वहां से एक कवि बोलियो कि यार शिव जी आगा बाड़ो वो आतंकवाद की छाया मासू न हटेगी और सारा श्रोता सु ख दीजो का आज की रात तुम की खाड़ में कटेगी तो हमारा जोश आ गयो और वहां सु भाग्यो क्योंकि आपन ने भी जीत में ले जा कतना ही अखाड़ा जे वो आतंकवादी सुजार पुस्तम पछाड़ा आपन ने भी जीत में ले जा कतना अखाड़ा जे वो आतंकवादी सुजार पुस्तम पछाड़ा तो वो आतंकवादी ने मारी छोड़ दी और बोलियो कि हे 5 फुटिया वो आतंकवादी ने मारी गेटी छोड़ दी और बोलियो कि हे 5 फुटिया जे भाई साहब मन तो हनुमान 40 पढ़ दियो मनी के भाई आप तो कुटिया उन मारी गेटी छोड़ दी और बोलियो कि हे 5 फुटिया जे भाई साहब मन तो हनुमान 40 पढ़ दियो मनी के भाई आप तो कुटिया पण मने भी की सबसे नाजुक चीज पे वार करियो मने भी की सबसे नाजुक चीज पे वार करियो और उसकी मूछ को गुच्छो हाथ में जा भरियो तो मूछ पकड़ता ही वो आतंकवादी दिशाई भटक गयो नहीं झंझोड़ा देऊ न छोड़ा बागताई पण मो तो आंबागी नहीं लटक गयो
गणाय झंझोड़ा देऊ न छूटा बाकतई पण मो तो आंबा की नहीं लटक गयो तो थोड़ी देर पाछ वो आतंकवादी मर गयो तो पवन जी खबा लग्या कि यार जे काम वीर रस का कभी न कर सक्या वाना हास्य रस को कभी कर गयो। एक का आतंकवाद की टलगी छाया, आतंकवाद की टलगी छाया या घोषणा करी एक न मंच पर छडर, आतंकवाद की टलगी छाया या घोषणा करी एक न मंच पर छडर। यह बात जब वीरस का कविया ने सुनी ना, जब आया मारा बटा का 12 खडर। ये तो या खतो आयो तो कहां गया आतंकवादी फोड़ दूंगा भेजा, ले बताओ मरिया का पाचे। फिर देखो मन उसको काई की तो कहां गया आतंकवादी फोड़ दूंगा भेजा, मने की कविता पढ़वा की जरूरत कोई न पीसा बने जे ले जा। फिर दूसरो आयो और उन्हें भी उषा कोई राग गायो कज खांच आतंकवादी मो भी कज मारी औकात बता दूं और कज जीव तो उठी रखानो मर गयो तो उठी लाओ जी जो 2-4 लात मो भी टिका दूं। मनो उसे भी की मने की जुग जुग जीवो कविराज और जीवता सदा रो और ज्यादा बोलबा की जरूरत कोई ना, आपने भी जे बोते चे वो ले पधारो, आपने भी जे बोते चे। लीजिए मित्रों।